ठीक है, उसने बोली ना चीज़ें, वो उसने सहा, वो सह रहा है ना, हम बाहर देखेंगे। पिन करेगा तो उल्टा जवाब थोड़ी दे दोगे। आपको खुद का दिमाग होना चाहिए। ये कृतिका पायल या अरमान के कमेंट्स खुल लो, सब गाली दे रहे हैं। सलमान ने जो मेरे बेटे को थप्पड़ मारा है कल, उसके लिए बिग बॉस से या जो मेकर्स है उनसे मेरी दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। इतना कोई स्ट्रांग हो सकता है कि हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे को वो मार रहा है और वो हम देख रहे हैं, तो नहीं, वो पॉसिबल। मेरी मॉम ना जब कुछ नहीं हुआ था और झगड़ा होता था ना, शी वॉज ऐसी थी, यहाँ पे बैठी रहती, बोलती ये मेरे बच्चे के पीछे पड़ गया है, ये क्यों ऐसे कर रहा है, इतना छोटा है वो, उससे तो कितना छोटा है। पर अब आप देखेंगे ना, वो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। आज भी जब मैं पापा से ही मिला, मैं मम्मी से ही मिला, मेरी दोनों से उनसे बात हुई है। उनका वही रिएक्शन था कि वहाँ पे विशाल कुछ टीवी पर कुछ कर रहे थे और वो उनको देखकर हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और उन्होंने मुझे एक चीज़ और भी बोली है कि आज हम थोड़े से नॉर्मल हो पाए हैं, 2 दिन से हमने कुछ खाया नहीं है। कुछ भी नहीं, इवन हमने 2 दिन से सोए भी नहीं हैं। ये लगेगा कि ये बोलने के लिए बोल रहे हैं, पर हम 2 दिन से सोए नहीं हैं, 2 दिन से खाए नहीं हैं। और आज क्यों रिलैक्स हुए हैं, आई विल टेल यू दिस। आज मैंने विशाल को देखा स्ट्रॉन्ग, कि उसको कुछ करना है, उसको करके दिखाना है। जब जिस पे बीती है और जिस पे वो बीत रही है वो इतना स्ट्रांग हो सकता है, तो हम अपने बच्चे के लिए क्यों इतना वीक हो जाए कि यार बेचारा बेचारा करे। नहीं, ठीक है, उसने बोली ना चीज़ें, वो उसने सहा, वो सह रहा है ना, हम बाहर देखेंगे हम क्या हेल्प कर सकते हैं उसे, और वो बाहर आके वो क्या अपने लिए स्टैंड ले सकता है। पर राइट नाउ ही इज़ प्लेइंग हिज गेम। और मुझे अब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरे डैडी को बहुत स्ट्रेस रहता है कि बेचारा कुछ अभी कुछ गुस्से में बोल देगा, उसका मुद्दा उठा लेंगे, उसका वो उठा लेंगे, ऐसे कर लेंगे। पर मैं अपने डैडी को एक ही चीज़ बोलती हूँ, डैडी वो चुप नहीं रह सकता ना, इतने के बाद वो डर के क्यों रहे। जिसने गलत किया है, जिसने सब कुछ किया है, वो इतना बिंदास उसके सामने चौड़ में चल रहा है। और आप लिटरली अरमान को देखेंगे, उसका एटीट्यूड एकदम चेंज हो गया है कि यार इन लोग है ही नहीं मेरे सामने कुछ, दे आर नो वन, विच इज़ सो रॉन्ग। अरमान अपने ही लूप में, अपने ही दुनिया में जी रहे हैं। कैप्टन बनना है, कैप्टन, अरे कौन करता है ये चीज़, मुझे कैप्टन बना, मुझे कैप्टन बना के दिखाओ, सबको ऐसा काम। तेरे घर के नौकर नहीं है कोई, बिग बॉस का घर है। आप कैप्टन बनो इन अ गुड वे, आप कैप्टन बनो कि घर को साफ रखना है, मैं प्यार से कराऊंगा साफ सफाई। आपसे 30 मार खा आके गए हैं बिग बॉस में, और बिग बॉस में कैप्टन बन के गए हैं। आज तक मुझे बता दीजिए, आज तक ऐसे चल चल के कंटेस्टेंट को किसने ऐसा बोला है कि इसको मैं ये करके दिखाऊंगा, देख इसको मैं ये काम करके दिखाऊंगा, घिसाऊंगा अच्छे से बात। और खुद एक बाथरूम साफ कर रहे हो और इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हो। मैं तो बाथरूम साफ करता हूँ, एक रणवीर जी भी हैं, वो भी वॉशरूम क्लीन करते हैं। राइट नाउ उनकी ड्यूटी वॉशरूम की है, ठीक है, और वो एक्स्ट्रा भी काम करते हैं जो हम अप्रिशिएट। वो विशाल से उनकी भी नहीं बनती, वो नॉमिनेट करते हैं, वो बुरा बोलते हैं, फिर भी पता है आई रिस्पेक्ट रणवीर जी। किसी ने कोई कुछ नहीं करता, अपना अपना दिमाग होना चाहिए। ये तो अरमान का खुद का दिमाग होना चाहिए। अगर मान लो कि मेरा हस्बैंड है, ठीक है, उसको कोई ये बोले कि यार क्या कहते हैं, तेरी वाइफ बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी सुंदर लगती है, वो क्या रिस्पॉन्स करेगा? ये रिस्पॉन्स करेगा ना, हाँ भाई वाइफ किसकी है। आप एप्रिसिएशन को तो एप्रिसिएशन में ही रिस्पॉन्स करोगे ना। या आपका खुद ही का, आपको कोई आके कोई पिन करेगा तो उल्टा जवाब थोड़ी दे दोगे। आपको खुद का दिमाग होना चाहिए। और एनीवे मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किया है। अरमान पहले से ही वैसे ही हैं। उनके लवकेश नाम है ना उनका, लवकेश की वजह से आई डोंट थिंक कुछ हुआ है। वो अरमान पहले से फ्रॉम फर्स्ट डे ओनली ही वो क्रॉस करके आए थे, मुझे लगता है बिग बॉस पे, कि यार ये विशाल मेरा टारगेट है। फर्स्ट डे से वो आके उसी को तो टारगेट कर रहे हैं, तो कर ही रहे हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि ये सब उसको ऐसे टारगेट किया जा रहा है, और वो भी कौन लोग टारगेट कर रहे हैं, क्रिमिनल लोग कर रहे हैं। अब तक क्लिप आई नहीं है जो दिखा रहे हैं, जो कहा जा रहा है विशाल को चांटा मारा है, बस उसका वेट कर रहे हैं जैसे आ जाए ऑन एयर, पता क्लियर चल जाए कि क्या हुआ है सच में। अगर हुआ है तो बहुत बुरी बात हुई है, और हम चाहेंगे ऐसे क्रिमिनल्स को बाहर निकाला जाए। जो अभी अंदर अंदर आके तो आप क्रिमिनल बन नहीं चुके हो, अगर आपने हाथ उठाया तो, जो आप बाहर से क्रिमिनल हो। अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ उनके बारे में, उनका क्या, उसके बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, अरमान के बारे में। ये क्रिमिनल्स को इज्जत नहीं दी जाती, तू करके बात करूँगा उससे।
जो है ना पीटा वीटा कुछ क्या पॉस्को लगा है इस पे। ऑल्सो भाभी अगर बात करेंगे कृतिका और विशाल की, आपको क्या लग रहा है, मतलब विशाल जो भी उन्होंने बोला है कृतिका के लिए, क्या सच में विशाल कृतिका के लिए इमोशनल हो रहे हैं या कुछ क्या है क्या वो? मुझे क्या लग रहा है पूरी भारत की जनता को पता चल गया। आप अगर किसी कमेंट्स खोल के देखोगे, चलो विशाल के कमेंट्स मत खोलो, विशाल में तो उसके सपोर्टर्स होंगे ना, आप कृतिका पायल या अरमान के कमेंट्स खोल लो, सब गाली दे रहे हैं। एक ऐसा बंदा दिखा दो सपोर्ट कर रहा है इनको, एक भी नहीं है, 0.1% भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है इनको। सबको साफ दिखने में आया है कि विशाल के कोई इंटेंशंस ही नहीं थे यार। उसने कान में भी इसलिए बोला ताकि उसको गलत तरीके से फ्रेम ना किया जाए। एक तो आप बंदे को भेज रहे हो 3 लोगों के साथ, 3 लोग आ रहे हो, वो भी कम पड़ गया क्या कि निकलने के बाद वापस उसका सपोर्ट करने के लिए भेज रहे हो। दिस इज़ वेरी वेरी डर्टी पॉलिटिक्स। और किसी को आई थिंक ये शो का तरीका है, एक जो बंदा जो बहुत स्ट्रांग दिखाई में आता है उसको कैसे तोड़ सको, वरना तो ग्राफ यही दिखेगा ना शो का। तो उस बंदे को तोड़ने के लिए जो क्या किस किस हद तक लोग जा सकते हैं ऐसे बाहर से, जो उसने बोला भी नहीं, उसने तो बोला सुंदर दिखता है। किसी को सुंदर बोलना गुनाह है क्या? बदसूरत बोलना है फिर भी आप एक बार ऑफेंड हो सकते हो, सुंदर बोलने पे कैसे ऑफेंड हो सकते हो आप? बदसूरत थोड़ी बोला है, और वो भी उसके इंटेंशंस बच्चा है और वो साफ क्लियर दिख रहे हैं। वो क्यों आपके इंटेंशंस बुरे हैं, आप बुरे इंटेंशन वाले हो। एक बीवी होते हुए और एक शादी करते हो, फिर मेड पे भी हाथ डालते हो। क्या मेड पे ही केस है ना उसका? एक रिसर्च बाहर आ गया ना इस सलमान के, तो मैं लगा दूंगा एक। बस अभी कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि हाथ में पेपर्स नहीं है, वरना तो फिर इसके चिट्टे बाहर निकालेंगे। हाँ, और हो सका तो स्टेज तक जाएंगे। उसके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि कृतिका के लिए या जो भी है, आप मेरे को बात बताइए कि किसी को प्रेस करना कैसे गलत हो सकता है? मेरा विशाल का नेचर ऐसा नहीं है। आप लोग बोलेंगे कि सबके माँ बाप ऐसे ही बोलते होंगे, बट ऐसा नहीं है। रियल में विशाल ऐसा नहीं है। जो बोल रहे हैं कि विशाल ने मुंह पे बोलना चाहिए था ये चीज, तो आप लोग देखिए वीडियो। विशाल ने कृतिका को भी यही चीज बोला है कि भाभी आप मेकअप के बिना भी सुंदर लगती है। किसी को प्रेज करना कोई मेरे हिसाब से तो गलत नहीं हो सकता है। और दूसरा चीज ये मैं बोलूंगा कि अरमान ने जो मेरे बेटे को थप्पड़ मारा है कल, उसके लिए बिग बॉस से या जो मेकर्स है उनसे मेरी दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो क्रिमिनल को बाहर निकालें। भाई हम आपको ये बताना चाहते हैं, हमारी फैमिली ऐसी नहीं है, हम बहुत सीधे साधे लोग हैं। मेरा बेटा अपनी मेहनत से पहुंचा है वहां तक, किसी के सपोर्ट से नहीं पहुंचा। उसने अगले दम पे जो भी हासिल किया उसने किया है, एंड वी आर प्राउड ऑन ही। ये चीज़ है, ये हो सकता है कि एक्चुअली एक चीज़ वर्ड फ्रेज ना कर पाया वो। ये चीज़ गलत नहीं है। उसका जो ये जो लोगों के सामने जो गलत वे में आया कि उसने कान में बोला और गिल्टी, उसका हम लोग को पता है कि उसने किस वे में वो गिल्टी बोला है और उसने किस वे में वो कान में ये चीज़ बोला है, क्योंकि उसको पता है कि उसके सब लोग बाहर देख रहे हैं, मॉम डैड सब बाहर देख रहे हैं और उन लोग के सामने कैसा फील होगा। और उसने वो वे में बोला है, उस वे में नहीं कि मैं कान में छुपके से कुछ गलत तरीके से बोल रहा हूँ ये और चीज़। उसको पता है वो किसी की वाइफ है। Yes. तो अगर वो नॉर्मल लड़की होती तो क्लियरली बोल देता, बट उसको पता है उसकी वाइफ है। अब उस चीज को लोग किस तरीके से लेंगे, क्या समझेंगे, उस डर से तो उसने ये नहीं किया। अदरवाइज उसने तुरंत बोला था इन अ गुड वे, इन अ गुड वे। भाभी सुंदर दिखते हैं, इन अ गुड वे क्लियरली बोला था। वो चीज ना कटारिया ने यूज की, वो चीज ना बिग बॉस ने बताई, ना पायल ने बताई। सिर्फ वो चीज उन्होंने पकड़ी जिससे विशाल गिर जाए। भाभी मुझे सुंदर लगती है, ये पकड़ लिया गया है। इन अ गुड वे सबने इग्नोर कर दिया। इन अ गुड वे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मतलब वो भाभी सुंदर है, अच्छी लगती है, ये सब बोलने के बाद उसने जब वो ऐड किया कि इन अ गुड वे, उससे ही पूरी चीज़ें क्लियर होगी कि भाई वो उसके बच्चे का उम्र का है यार। वो भाभी बोल रहा है, भाभी माँ बोला उसने एपिसोड में, तो वो क्यों ये चीज़ को गलत एंगल दिया जा रहा है। अब भाई अरमान के लिए बोलूँ तो ऐसी बहुत सारी मेरे पास फ़ोन में वीडियोज़ है, बहुत सारी चीज़ें जिसमें वो लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है। लड़की वर्कआउट कर रही है, क्या क्या केसेस तो है, वो एफआईआर की फोटोज है, वो इतनी गंदी गंदी हरकतें कर चुका है उसने बाहर की दुनिया में, और वो एक छोटी सी बात को वो पकड़ के उसको बंदे को मारने का उसको कोई हक नहीं बनता। कृतिका के लिए उसको नहीं मारा है। मैं सिंपल आपको बोलूं, उसने उसके वाइफ पे ये बोला, उसको पता है उससे गलत कुछ उसने नहीं किया। उसने मारा है अपना कुछ दिखाने के लिए कि मैं कुछ हूँ, अपना रुबाब दिखाने के लिए कि मैं वहाँ पे उसने जब बोला कि मैं तो रपेट देता, तो बोलता अब देख मैं दिखा मैंने मेरी वीडियो में यही चीज़ बोला है कि जो बंदे होते हैं ना, जिनको अपने आप को सुपीरियर दिखाना होता है, बट वो दिल से अच्छे नहीं होते, बट उन लोग को ऐसा करना है कि मैं लोगों के सामने बिहेव करूँ कि भाई मेरे से बिल्ला तो कोई है ही नहीं, मेरे से बड़ा तो कोई है नहीं। अब भाई साहब तू होगा, तेरे पास 200-300 करोड़ होंगे, तेरे पास 2-2 बीवी है, ये सब चीज़ें है, तू बहुत खतरनाक इंसान है, बट ये चीज़ तू किसी और पे नहीं झाड़ सकता है, तू अपने पास रख वो चीज़।
ऑल्सो मोनिशा जी, आप 17 दिन घर में थी और ऐसा माना गया है, ये सच भी है, लड़कियों को पता चल जाता है सामने वाले का इंटेंशन कैसा है। 17 दिन आप विशाल के साथ थी, आपको क्या कभी ऐसा फील हुआ कि इंटेंशंस जो है विशाल के कुछ गलत जा रहे, किसी को देखने में करने में, ऐसा कुछ आपने फील किया कभी? नेवर नेवर मीन्स मैं बोल्ड वर्ड्स में यूज़ कर रही हूँ, नेवर। मुझे कभी नहीं लगा। इनफैक्ट उस घर का कोई भी सदस्य, मैं ये रिस्पेक्टफुली कहना चाहूँगी कि सारे जो मर्द हैं उस घर में वो औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं। एवरी सिंगल मैन इन देयर हाउस, भले मेरे उनकी बनती है या नहीं बनती है, लेकिन इसमें मैं किसी को गलत नहीं ठहराऊँगी। ऑल्सो जब विशाल के साथ वो कांड हुआ, अरमान ने जब उन्हें थप्पड़ मार दिया, उस वक्त तो आप घर में नहीं थी, बट जब आप बाहर आपने वो क्लिप देखा, आपके दिमाग में सबसे पहला क्या सवाल आया? एक्चुअली उस वक्त मैं घर में थी, मेरा एविक्शन उसके बहुत बाद हुआ है। यस, तो मैंने सब देखा है अपनी आंखों से। बट मैं गार्डन में थी उस टाइम पे, एंड जब विशाल को वो जब अंदर लाउंज में हो रहा था, पूरा टाइम तो मैं विशाल के साथ ही बैठी थी उसके बाद, बिकॉज विशाल काफ़ी बहुत ज़्यादा अपसेट थे, राइटफुली सो। उन्होंने माइक भी फेंक दिया, सब कुछ कर दिया, क्योंकि वो अपसेट थे। मैं माइक नहीं पहनूंगा, इनको एविक्ट करो, ये वो जो भी उनका रिएक्शन था। तो मैंने ट्राई किया उनको काम डाउन करने के लिए, लव भी था उनके साथ, सना मकबूल भी आई थी अपना कंसर्न दिखाने। लेकिन उसके अलावा आई थिंक बहुत लोगों ने पूरी तरह से विशाल को थोड़ा हार्शली जज किया है, एंड आई वुड से दैट ही इज़ अ सुपर बॉय एंड आई लव हिम लाइक माई ब्रदर। तो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो। ऑल्सो कटारिया जो है, कई लोगों का ऐसा कहना कि कटारिया ने वैसा स्टैंड नहीं लिया विशाल के लिए जो उन्हें लेना चाहिए था। ऑल्सो जब पायल वहाँ स्टेज पर आई थी वीकेंड के वॉर के टाइम, तो पायल ने जो वर्ड्स, उन्हें मिसमैच वर्ड्स जो उन्होंने बोल के गई, उसकी वजह से विशाल के साथ ये सारे इंसिडेंट हो गए। आप क्या कहना चाहेंगी, क्या पायल ही है इसकी वजह, या फिर कटारिया को, मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ कटारिया ने सही स्टैंड नहीं लिया विशाल के लिए? देखिए, जब पायल आई थी हमको एक अलग नैरेटिव मिला, एंड आई थिंक जो क्लिप था वो वर्ड, एक दो वर्ड गलत अलग था, सुंदर और अच्छा, राइट, एम आई राइट? क्योंकि मैं शायद गलत हूँ, बट मैं गलत नहीं हूँ। आई थिंक कि दोनों वर्ड में अलग, हाँ, अच्छा, भाभी अच्छी लगती है, उन्होंने कहा है, और विशाल ने कहा था भाभी सुंदर लगती है। जी, तो दोनों में काफ़ी अंतर है। तो मुझे लगता है कि ये जो मिसकम्युनिकेशन हुआ है, वहाँ से बहुत चीज़ें काम डाउन हो सकती थी। जहाँ तक लव का सवाल है, विशाल और लव के बीच में क्या बात हुई वो सिर्फ वो दोनों ही जानते हैं, लेकिन आई एम श्योर लव का ये इरादा नहीं था विशाल को किसी भी तरह नीचा दिखाने या फंसाने में। ये मैं उन लोग के बॉन्ड के लिए गारंटी दे सकती हूँ।